खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। भाजपा में तीसरे से पांचवें चरण के प्रत्याशी चयन को लेकर चल रहा मंथन। सपा मुखिया ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए अन्य संकल्प लिया। भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी को यूपी विधानसभा चुनाव में मिलेंगी 15 सीटें। सीतापुर में कोरोना का विस्फोट, आज मिले 146 नए मरीज, 5 सैकड़ा हुआ केस। सीतापुर जनपद कड़ाके की ठंड की चपेट में, दिन भर शीतलहर से कपकपाए लोग। डीएम और एसपी ने सदर तहसील पहुंचकर नामांकन स्थलों का किया मुआयना। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 18 व 19 जनवरी को बंद रहेगी अदालत। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने रामगढ़ चीनी मिल का किया निरीक्षण। भाजपा के अवध और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रत्याशियों के चयन के लिए पहले चरण का मंथन कर लिया गया है। अब आज व कल दिल्ली में पार्टी कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में भी लगभग 25% तक विधायकों के टिकट कट सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में आज की बैठक की जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो कल सूची फाइनल की जा सकती है, फिर कभी भी प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए अन्य संकल्प लिया है। लखनऊ सपा कार्यालय में किसानों की मौजूदगी में अखिलेश ने हाथ में गेहूं और चावल लेकर यह संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने किसानों को गाड़ी से कुचला, उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। किसानों पर अत्याचार करने वालों को हराएंगे। अखिलेश ने वादा किया कि प्रदेश में सपा सरकार आई तो सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान दिया जाएगा। भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी को यूपी विधानसभा चुनाव में 15 सीटें मिली हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने यह जानकारी दी। संजय निषाद ने बताया कि बदले चुनावी हालातों में वह कुछ सीटों में फेरबदल चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केवल सीट पर नहीं बल्कि जीत पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश इन दिनों घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। सीतापुर में सोमवार को भी नस्तर की तरह चुभती बर्फीली हवाएं कपकपी छुड़ाती रही। कोहरे और हवाओं के असर से सूरज बादलों में ही दुबका रहा। हालांकि दोपहर 1:30 बजे सूर्यदेव ने कुछ देर के लिए दर्शन तो दिए, मगर धूप बेअसर ही रही। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग दिन भर गर्म कपड़ों का भारी बोझ शरीर पर लादे रहे। इसके अलावा राहत पाने को हीटर व अलाव का सहारा लिया। सीतापुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री जबकि न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। जनवरी के आखिरी सप्ताह में बारिश के भी संकेत मिल रहे हैं। सीतापुर में कोरोना अब डराने लगा है। आज जिले में 146 नए मरीज पाए गए हैं। इनमें 96 पुरुष और 50 महिलाएं हैं। 0 से 10 साल तक के 7 मरीज मिले हैं, जबकि 11 से 20 साल तक के
27 और 21 से 55 साल तक के 96 मरीज तथा 55 साल के ऊपर के 16 मरीज पाए गए हैं। आज कोरोना का विस्फोट होने से जिले में एक्टिव केसों की संख्या 5 सैकड़ा के पार पहुंच गई है। यह आंकड़े चिंताजनक हैं क्योंकि 1000 मरीज होने पर कई तरह की पाबंदियां प्रभावी हो जाएंगी। वो नौबत ना आने पाए, ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। विधानसभा चुनाव के लिए सीतापुर में 27 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सदर तहसील में नामांकन किए जाएंगे। तैयारियों का जायजा लेने जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह आज तहसील सदर पहुंचे। नामांकन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी और सभी तैयारियां समय से पूर्ण किए जाने तथा नामांकन प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए जाए, बैरिकेडिंग का प्रबंध किया जाए एवं प्रवेश व निकास मार्गों की अलग अलग व्यवस्थाएं की जाए। इस मौके पर एडीएम राम भरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, एसडीएम सदर अनिल कुमार आदि मौजूद थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने खैराबाद नगर पालिका कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्रों का आज स्थलीय निरीक्षण किया। तैयारियों व सुविधाओं का जायजा लेते हुए डीएम ने आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। दिव्यांगजनों के लिए रैंप का प्रबंध भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खैराबाद सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। जनपद न्यायाधीश सीतापुर कुलदीप कुमार द्वितीय ने साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के लिए दीवानी न्याय परिसर को 2 दिनों तक 18 एवं 19 जनवरी को बंद रहने के निर्देश दिए। यह निर्देश आज अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या 5 हेमलता की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जारी किए गए। अवकाश की तिथि में नियत न्यायिक कार्य सामान्य अग्रिम तिथि में संपादित किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में एक बार पुनः शिक्षकों को लेकर संवेदनहीनता नजर आ रही है। यह आरोप प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 ने लगाए हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 23 जनवरी तक स्कूल बंद हैं, मगर ब्लॉक संसाधन केंद्र परसेंडी पर 18 जनवरी से 21 जनवरी तक 4 दिवसीय FLN प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने के लिए चयनित शिक्षकों की सूची जारी की गई है, जिसमें कुल 90 शिक्षकों के नाम सम्मिलित किए गए हैं। इन शिक्षकों को भौतिक रूप से उपस्थिति होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना है। प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता व जिला मंत्री उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना है। प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता व जिला मंत्री दास्तुर रहमान खान ने इस ऑफलाइन प्रशिक्षण पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर को पत्र लिखकर प्रशिक्षण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। नैमिष तीर्थ के देव देवेश्वर घाट पर गोमती नदी के किनारे इन दिनों अद्भुत व अनूठा धार्मिक दृश्य दिखाई दे रहा है। कुश व पूस की बनी झोपड़ियों से प्रस्फुटित होती राम नाम संकीर्तन की ध्वनि देव देवेश्वर घाट को भक्तिमय बना रही है। दरअसल यह आजकल कल्पवास का दौर चल रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोमती नदी के किनारे श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी संख्या में राम नगरिया बसाई गई है, जहां गृहस्थ संत आदि 1 मास तक राम नाम कीर्तन के साथ कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास में बड़ी संख्या में देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालुगण आए हैं। भारत परिषद द्वारा शहर के नवीन चौक स्थित विद्यालय परिसर में कोविड नियमों का पालन करते हुए मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। संचालन महासचिव आकाश राय ने किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र आर्या ने पदाधिकारियों की 1 वर्ष कार्यकाल की अवधि बढ़ा दी। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर याकूब खान, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, राम कुमार कटियार, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश कश्यप, संगठन मंत्री सीमा वाजपेयी व मीडिया प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नगर अध्यक्ष प्रभात अग्नोत्री, छायाकार प्रकोष्ठ अध्यक्ष अजीत सक्सेना, चिकित्सा प्रकोष्ठ संरक्षक डॉक्टर कमल किशोर सेठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, कमलेश मल्होत्रा, डॉक्टर राजीव मिश्रा, व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष अन्नी मल्होत्रा आदि को मनोनयन पत्र वितरण किया गया। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान ने मदरसा शिक्षक मास्टर मोहम्मद आदिल के सहयोग से जिला जेल के कैदियों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए। विगत दिनों अन्नपूर्णा सेवा संस्थान व रेखा दृष्टि आई केयर के संयुक्त तत्वाधान में कैंप लगाकर बंदियों का नेत्र परीक्षण किया गया था।
परीक्षण के दौरान डॉक्टरों द्वारा जिन बंदियों को चश्मे की आवश्यकता बताई गई थी, उनके लिए शिक्षक मास्टर मोहम्मद आदिल ने अपने पिता स्वर्गीय मोहम्मद अनीस खां की स्मृति में निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए। वितरण संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी व जिला जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर अभय श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, लोकेंद्र मौजूद थे। नैमिषारण्य पर्यटन स्थल के विकास के तहत 84 कोसी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव कोरोना का भी सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा 18.19 लाख के बजट से द्वारकाधीश मंदिर परिसर व तीर्थ की सीढ़ियों का जीर्णोद्धार हो रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा तीर्थ के 3 तरफ तो सीढ़ियों का कार्य पूर्ण करा दिया गया है, वहीं द्वारकाधीश तीर्थ के पूर्व की दीवार कच्ची ही छोड़ दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पैसे का बंदर बाट कर लिया गया है, जिसके चलते तीर्थ का कायाकल्प बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है। थानगांव थाना इलाके में रेवसा थानगांव मार्ग पर हाई टेंशन विद्युत लाइन के तार काफी नीचे तक लटक रहे हैं, जिसकी चपेट में आने से आज दोपहर करीब 12 बजे वैन निवासी रामपाल यादव के गन्ने के खेत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 5 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। अग्निकांड में करीब 1 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। ब्लॉक कसमंडा के गढ़ी करौदी गांव में कलश यात्रा के साथ गायत्री महायज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन का शुभारंभ हो गया। पहले दिन हरदोई से पधारे मुख्य वक्ता विनय कुमार शास्त्री व अनीता शास्त्री ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं जय श्री कृष्ण लीला व रामलीला मंडल पार्टी जमनिहाबाद चौराहा हरदोई के कलाकारों ने भस्मासुर प्रसंग का मंचन किया। इस मौके पर अध्यक्ष पूर्व प्रधान उमेश कुमार यादव, कोषाध्यक्ष राम प्रकाश यादव, महेश यादव, रजनेश यादव, मनोज यादव, अवधेश यादव, रामनाथ, बाबूराम, क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय भार्गव आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। भीषण ठंड के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज सेवी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। सीतापुर के समाज सेवी प्रणीत सिंह ने असहाय निराश्रितों को ठंड से बचाव के लिए कंबल बांटे। उनके द्वारा 101 निराश्रितों को कंबलों का वितरण संतोषी माता मंदिर व शनिदेव मंदिर पर किया गया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। प्रणीत सिंह ने बताया कि गरीबों को कंबल वितरण आगे भी किया जाता रहेगा। सिधौली नगर समेत ग्रामीण इलाकों में पड़ रही भीषण ठंड के बीच भी सुबह होते ही कबाड़ की खोज में तमाम नौनिहाल इधर उधर भटकने लगते हैं। सिधौली नगर में रहने वाले अंकित भूरी पवन ने बताया, महंगाई के चलते अकेले माँ बाप के काम करने पर घर का खर्च नहीं चल पाता है, इसलिए वह सभी कबाड़ एकत्र कर उसे बेचकर कुछ पैसे जुटाते हैं। सरकार की बहुतेरी योजनाओं के बाद भी इस तरह के कई बच्चों का बचपन रोटी के जुगाड़ में बीत रहा है। अफसर भी इस ओर ध्यान नहीं देते। अखिल भारतीय प्रधान संघ अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने प्रधान संघ प्रदेश सचिव शिव प्रकाश सिंह को संगठन विस्तार के लिए जनपद मैनपुरी, शाहजहांपुर, श्रावस्ती में क्षेत्रीय प्रभारी का दायित्व सौंपा है। नई जिम्मेदारी मिलने पर संगठन मंडल प्रभारी अजय मिश्रा, मंडल अध्यक्ष राजकुमार द्विवेदी, मंडल उपाध्यक्ष राम निकेत सिंह, सचिव अवध क्षेत्र धनंजय अवस्थी, जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह आदि ने शिव प्रकाश सिंह को बधाई दी है। शहर की गुप्ता कॉलोनी में एक गोवंश कुएं में गिर गया। सूचना पर दमकल विभाग व पशु सेवा समिति की टीम मौके पर पहुंची। पशु सेवा समिति के तनवीर मेराज को रस्सी की सहायता से कुएं के अंदर उतारा गया। तनवीर ने गोवंश को कुएं के अंदर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद गोवंश को सकुशल कुएं से बाहर निकाल लिया गया। भविष्य में ऐसी घटना पुनः न घटित हो, इसलिए तत्काल नगर पालिका परिवहन अधिकारी अनुकूल सेठ को समस्या से अवगत कराया गया। नगर पालिका से जेसीबी मशीन भेजी गई, जिसकी सहायता से तत्काल कुएं को बंद करवा दिया गया। सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी समीना शफीक ने शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव और बट्सगंज वार्ड अध्यक्ष अजय पटेल के साथ शहर के बट्सगंज व रानी कोठी में चुनाव आयोग व कोरोना नियमों का पालन करते हुए जनसंपर्क किया। घर घर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञाओं की जानकारी व वर्तमान सरकार की विफलताओं के संबंध में चर्चा की तथा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। शहर कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष उपदेश गुप्ता, उपाध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव, महासचिव पीयूष मिश्रा, सचिव सर्वेश सिंह आदि मौजूद थे।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के निर्धारण को लेकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में 20 जनवरी को शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भारत तिवारी ने बताया, इस बैठक में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं व संगठनों के पदाधिकारीगण प्रतिभाग करेंगे। अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी ने डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्री की नव स्थापित 120 KLV डिस्टिलरी प्लांट का आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ विस्तृत तकनीकी विचार विमर्श किया। टीम को भविष्य इथेनॉल की उपयोगिता के विषय में बताया। महिला स्वयं सहायता समूह जो गन्ना बीज सीडलिंग को तैयार करने का कार्य कर रही है, उनके अतिरिक्त महसुई रामगढ़ के मूंज क्राफ्ट उत्पादन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वार्ता की। महिला समूह जो पॉलीट्री के माध्यम से गन्ने की पौध का उत्पादन कर रही थी, उनको 94,900, 45,500 एवं 42,900 के चेक उपलब्ध कराए एवं डालमिया फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए वाटर प्यूरिफायर तथा सैनिटरी वेडिंग मशीनों का महिला समूह को वितरित कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए प्रेरित किया। अपर मुख्य सचिव ने चीनी मिल निरीक्षण के दौरान कृषकों से वार्ता कर SMS के माध्यम से पर्ची वितरण एवं गन्ना आपूर्ति के बारे में चर्चा करते हुए ऐसे किसानों को जो गन्ने की कटाई स्वयं करते हैं, चश्मे वितरित करते हुए गन्ना कटाई चश्मा पहनकर ही करने की सलाह दी। गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए गन्ना क्रय केंद्रों का रेगुलर निरीक्षण करने तथा गन्ना कृषकों की समस्याओं के त्वरित निदान हेतु समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में उप गन्ना आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र, जिला गन्ना अधिकारी सहायक, चीनी आयुक्त, डालमिया ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज रस्तोगी एवं उप अधिशासी निदेशक आगा आशिक बेग के अतिरिक्त जवाहरपुर एवं निगोही चीनी मिल के यूनिट हेड मौजूद थे। सिधौली तहसील क्षेत्र के कोड़रिया गांव की रहने वाली रमा देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण द्वारा अपनी ही एक पुत्री पर बहला फुसला कर जमीन लिखाने का आरोप लगाते हुए उप निबंधक कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। रमा देवी के 4 पुत्रियां हैं। उन्होंने अपनी एक पुत्री उमा सोनी पर आरोप लगाया है कि वह उनसे जबरन जमीन लिखवाना चाहती है। इस पर बाकी की 3 बहनें आपत्ति जाहिर कर रही हैं। उनका कहना है कि वे सभी सेवा करती हैं, तो यह जमीन उनके सबके हिस्से में बंटना चाहिए, लेकिन उमा सोनी यह जमीन अकेले लेना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी से बिस्वा विधानसभा से टिकट के दावेदार कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने आज कोडरी, कम्हरिया, भिटमनी, कुंसर, सेमरा बाजार, बिस्वा में जनसंपर्क किया। जनता को भाजपा सरकार की नीतियां बताई। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने लहरपुर विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनाने की पुरजोर वकालत की। इस मौके पर विधायक सुनील वर्मा, विधानसभा प्रभारी राम बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, जिला महामंत्री राजेश शुक्ला, नैमिष रत्न तिवारी, पंकज पांडे, राम नरेश त्रिवेदी, मुकुंदे लाल त्रिवेदी, प्रमोद वाजपेयी, प्रताप नारायण तिवारी, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर अवस्थी, संजय शुक्ला, अखिलेश दीक्षित, संजू मिश्रा आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।